दोस्तों, लेबनान में हमास के सीनियर नेता की हत्या किए जाने के बाद में बड़ा कदम जो है लेबनान की तरफ से उठाया गया है, जहां मोसाद के 2 एजेंटों को गिरफ्तार करके खलबली मचा दी है, जो लेबनान के अंदर बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। किस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल द्वारा हमास के सीनियर नेता अल अरूरी की हत्या की गई और उसके बाद जो है ये एक्शन लेबनान की तरफ से देखने को मिला। और सिर्फ लेबनान की तरफ से ही ये एक्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि एक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से भी देखने को मिला, जब ये ऐलान इजराइल द्वारा किया गया कि उसने हमास लीडर की हत्या कर दी है। और इस हत्या के बाद 10 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा भी दिया गया है, जहां आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इजराइल के जो मिलिट्री फाउंडर थे, हमास के मिलिट्री फाउंडर, उनकी हत्या की गई। शेख सालाह अल अरूरी की हत्या के बाद में यह बड़ा कदम सबसे पहले उठाया गया है लेबनान की तरफ से, जिसकी तस्वीर सामने आई, क्योंकि कल ही यह जानकारी सामने आई थी कि 34 मोसाद के जो जासूस हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था तुर्की की तरफ से, जहां तुर्की के बाद अब लेबनान में 2 मोसाद के जासूसों को गिरफ्तार करके एक खलबली जो है ये साफ तौर पर मचा दी गई है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई। तो वही आप देख सकते हैं कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस घटना को अंजाम दिए जाने के बाद कई लोग जो हैं ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये नहीं हुआ है, पर द टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है और ये बताया कि 2 इजरायलियों को लेबनान के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनका ताल्लुक मोसाद से था और वो बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले थे। और खुद द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लेबनान के मेजर जनरल इलियास अली बिस्री के माध्यम से ये जानकारी दी, जो चीफ पब्लिक सिक्योरिटी हैं। उन्होंने ये जानकारी दी कि हमने इन 2 जासूसों को गिरफ्तार जो है लेबनान के अंदर किया है, क्योंकि ये बड़ी घटनाओं को अंजाम जो है लेबनान के अंदर देने वाले थे, पर उन्हें यह मालूम नहीं कि लेबनान की जो इंटेलिजेंस विभाग है वो मोसाद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और जहां उनकी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू हो जाती है। जहां इससे पहले भी कई बार लेबनान के अंदर कई मोसाद के जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 25-25 साल तक की सजा दी गई है। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि खुद लेबनान सिक्योरिटी सर्विस ने इसका ऐलान किया और यह बताया कि इससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम जो है मोसाद के खिलाफ उनकी तरफ से दिया गया है। और ये तब घटना को अंजाम दिया गया है जब हमास के सीनियर लीडर की हत्या जो है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेबनान की तरफ से ही ये कदम नहीं उठाया गया, बल्कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी शेख साले अल अरूरी के साथ अपनी तस्वीर को साझा किया और ये बताया कि हम इस शहादत का बदला लेंगे। और साफ तौर पर सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से लिखा गया कि मैंने भी इतनी उम्र तक आने की कभी सोची नहीं थी। ये शहादत है शेख अल अरूरी की, जिसे हम सब याद कर रहे हैं, और हम ये इजरायली दुश्मनों को बता देना चाहते हैं कि हम उनकी इस शहादत का बदला हर जगह इजरायली सैनिकों से लेंगे और हम ये करके दिखाएंगे, जो कि खुद शेख हसन नसरुल्लाह की तरफ से ये बयान जो है दुनिया के सामने रखा गया। तो वही
सैयद शेख हसन नसरुल्लाह की तरफ से यह जानकारी भी दी गई कि कैसे उन्होंने 10 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम जो है वो दिया गया है, जहां उन्होंने सबसे पहले लेबनान के ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर की जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि हमने ईस्टर्न सेक्टर में खास तौर पर 6 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और वेस्टर्न सेक्टर में 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जहां यह बताया कि ठीक 11:30 बजे के आसपास जो है उनका यह हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली साइट्स पर, जहां न्यूली एक एयरबेस बनाया गया था, कमांड हेडक्वार्टर, जिसे इजरायली एनिमी की लिलिट जो से नॉर्थन साफेद था उस जगह पर यह एयरबेस बनाया गया था और उसे हमने उड़ा दिया है, उस हेडक्वार्टर्स को, जो कि यह जानकारी खुद दी गई कि 11:30 बजे के आसपास कल इस घटना को अंजाम दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि ईस्टर्न सेक्टर में 3 बजे के आसपास अल सुकमा में ऑक्यूपाइड लेबनान शीबा फार्म्स के पास में टारगेट हमला किया और मिसाइलें दागी हैं इजरायली साइट्स के ऊपर। तो वहीं ठीक 3:30 बजे के आसपास जानकारी दी गई कि उन्होंने अल मजर साइट्स के पास में डायरेक्ट हमला जो है इजरायली व्हीकल्स को किया है और इजरायली सोल्जर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं 4:25 पर भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम जो है हिजबुल्लाह द्वारा दिया गया, जहां रमीम बैरक्स के पास में बड़े हमले करके ये पूरी की पूरी साइट्स को उड़ाया गया है, जहां ये भी हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि इधर कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। और दोस्तों, जंग के दौरान में आप लगातार देख रहे होंगे कि हमास की तरफ से जो इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं उसकी जानकारी तो इजराइल दुनिया के सामने रख रहा है, पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं उसकी अभी तक कोई जानकारी जो है इजराइल द्वारा भी नहीं दी जा रही। वहीं 10:25 पर बड़े हमले जो हैं वो किए गए इजरायली एनिमी सोल्जर्स के ऊपर, जहां डायरेक्ट हमला किया गया अल मजार साइट पर और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। फिर ठीक रात 11 बजे के आसपास भी अल मजर साइट्स पर एक न्यू ग्रुप इजरायली एनिमी का आया था, उसे टारगेट करके उड़ाने का काम जो है वो किया गया और ये दावा किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि वहां भी इजरायली सैनिक जो हैं बड़ी संख्या में मार गिराए हैं और गाइडेड मिसाइल दागे गए हैं। ईस्टर्न सेक्टर की जानकारी थी, तो वहीं वेस्टर्न सेक्टर की भी जानकारी जो है सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से दी गई, जहां उन्होंने बताया कि 9 बजे के आसपास जो है ज़ेरित जगह के पास एनिमी सोल्जर्स को उन्होंने निशाना बनाया, बैरक्स था वहां पर, उस जगह को उड़ा दिया। तो वहीं 3 बजे के आसपास फिर बताया कि वेस्टर्न सेक्टर में बिरकित रिशा जो जगह है उधर डायरेक्ट टारगेट करके बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग करके इजरायली साइट्स को निशाना बनाया है। वहीं इसके बाद 5:35 पर इजरायली सोल्जर्स की व्हीकल्स को मिसाइल दाग करके उड़ाया जल अल आलम साइट्स पर, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दी गई। वहीं फिर ठीक 6 बजे के आसपास यह जानकारी दी गई कि मिटेड बैराक्स जो मिसाइलें हैं उस जगह पर डायरेक्ट हमला करके दागा गया, जहां 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम वेस्टर्न सेक्टर में दिया गया है। और हिजबुल्लाह की तरफ से और लेबनान की तरफ से यह बड़ा कदम उठा करके इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।